हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग मामले को लेकर हमलावरों की पहचान हो चुकी है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट है। गुरुग्राम पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। जब पुलिस को संदेह था यहां पर हमलावरों की कार में 2 से ज्यादा युवक थे, तो अब कार भी गुरुग्राम पुलिस के कब्जे में आ चुकी है और यहां पर बताया जा रहा है कि जिन्हें हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। कौन है राहुल फाजलपुरिया को कैसे जानते हैं और क्यों ये अटेम्प्ट देखने को मिला उनकी तरफ से, क्यों फायरिंग की गई, इसके पीछे मास्टरमाइंड आखिर है तो कौन है, ये तमाम जांच का विषय है और इस पूरे मामले को लेकर यहां पर जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल पा रही है। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग मामले को लेकर यह अपडेट है। हमलावरों की पहचान हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। गुरुग्राम पुलिस को अंदाजा यह है कि 2 से ज्यादा युवक उस समय गाड़ी में सवार थे जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देवेंद्र जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास है इस मामले को लेकर? बताया जा रहा है कि 2 युवकों से सख्ती के साथ पूछताछ हो रही है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? क्या कौन मास्टरमाइंड हो सकता है? क्या कुछ पूरी प्लानिंग रही थी? क्या इनका मंसूबा था इस वारदात के पीछे? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जहां ये आरोपी जिस गाड़ी में आए थे उसको भी फिलहाल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सोनीपत की ये गाड़ी है जिस पर 3 चालान अभी भी कटे हुए हैं, जो कि चंडीगढ़, हिमाचल और राजस्थान। हालांकि राजस्थान का जो चालान कटा था वो भर चुके हैं, लेकिन हिमाचल और चंडीगढ़ का 2 जगह का चालान कटा हुआ है। इसके अलावा ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अभी तक जो 2 लोग हिरासत में लिए हैं उनके आधार पर इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, जो कि जिन्होंने फायरिंग की थी जिस गाड़ी में ये लोग आए थे। क्योंकि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पूरा मामला है उसमें सिद्धू मूसेवाला के हत्या मामले में भी राहुल फाजलपुरिया ने इस बयान दिया था और उसी आधार पर कहीं ना कहीं लगातार उसको धमकी मिल रही थी। और फिलहाल जिस तरह से पीछे गुरुग्राम पुलिस ने बाकायदा राहुल फाजलपुरिया को सिक्योरिटी भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ही दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी और उसके बाद ये फायरिंग का मामला कल देर शाम करीब 7 बजे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो पंच गाड़ी है उसमें जो सवार आरोपी थे वो लगातार राहुल फाजलपुरिया का पीछा कर रहे थे। जब राहुल फाजलपुरिया अपने ऑफिस से घर की तरफ निकला था तो उस वक्त से ही लगातार उस गाड़ी का पीछा ये गाड़ी कर रही थी, जिसका HR 10-12-59 नंबर है, जो कि सोनीपत की गाड़ी है। और ये भी बताया जा रहा है किसी सुशील कुमार के नाम के शख्स के नाम से ये गाड़ी है। और इन तमाम पहलुओं को फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। और लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जिन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उनके 2 साथियों को फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्या उनकी निशानदेही पर और कुछ कार्रवाई आने वाले समय में संभव है? क्योंकि अब तमाम जो सवाल हैं पुलिस पूछ रही होगी इन 2 युवकों से जिन्हें हिरासत में लिया गया। और जैसा कि जिक्र आपने किया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के हत्यारों के साथ भी कहीं ना कहीं इस मामले के तार जुड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है निशानदेही पर कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं या फिर पूछताछ में कई ऐसे खुलासे और ज्यादा हो सकते हैं। देवेंद्र, देखिए, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला के हत्या मामले में जिस तरह से राहुल फाजलपुरिया का बयान आया था तो उसके बाद से लगातार उसको धमकियां भी मिल रही थी। और फिलहाल अब यही अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस बात को लेकर किसी तरह से पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कल देर शाम जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और वहाँ से मौके से ये लोग फरार हो गए, तो उसके बाद से CCTV फुटेज के आधार पर
लगातार पुलिस ये खंगाल रही थी। आखिरकार जो गाड़ी राहुल फाजिलपुरिया का पीछा कर रही थी, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर ये पहचान की गई कि गाड़ी का मालिक कौन है। और एक के बाद एक कड़ी जब खुलती गई और परतों को जब पुलिस हटाती गई इस मामले से, तो ये पहचान की गई कि जहां ये आरोपी ठहरे थे उन 2 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया। इन लोगों की पहचान की गई और इसी पहचान के आधार पर अब पुलिस ने जो टीम गठित की है उसका दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर हुए इस हमले मामले में फिलहाल पुलिस ने राहुल फाजिलपुरिया को सुरक्षा भी मुहैया कराई है और उनके घर पर और उनके 7 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे जिस तरह की ये वारदात हुई। हालांकि पीछे जो सुरक्षा दी गई थी उसको जरूर गुरुग्राम पुलिस ने हटा लिया था। इस बीच अब एक महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि खुद राहुल फाजिलपुरिया ने अपना लाइसेंस, रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस भी अप्लाई किया हुआ था। और इन तमाम पहलुओं के बीच ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, उन लोग आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये दोनों वो आरोपी हैं जहां जिस गाड़ी में ये आरोपी बैठकर आए थे वहां उस घर में ये ठहरे हुए थे और उसी के आधार पर पुलिस ने इन 2 आरोपियों की हिरासत में लिया है। और लगातार अब इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सोनीपत की ये गाड़ी है जो कि सुशील कुमार के नाम से शख्स है जो उसके नाम से गाड़ी बताई जा रही है। यही नहीं, चंडीगढ़ और हिमाचल में इस गाड़ी का चालान भी कटा और राजस्थान में भी इस गाड़ी का चालान कटा था। तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से तीनों जगह इस गाड़ी का आना जाना रहा है, उस बीच ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पीछे जो धमकियां मिली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, तो उस बीच इन दोनों कड़ियों को जोड़ने की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। क्या ये दोनों कड़ियां जुड़ती हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस पूरे मामले में राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर हमला हुआ और उस हमले के बाद से लगातार एक के बाद एक जो इस मामले से परतें हटी, निश्चित वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। और अब इस पूरे मामले पर राहुल फाजिलपुरिया से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस पूरे मामले पर फिलहाल बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और इस फिलहाल राहुल फाजिलपुरिया के घर पर 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनके आधार पर कुल कितने आरोपियों की अब गिरफ्तारी होती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से आपने पूरा प्रकरण अभी बयां किया, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड का ये पूरा मामला और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से धमकी मिलना लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, ये मामले इंटरकनेक्टेड दिखाई पड़ते हैं। हालांकि वो तो पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगा क्या इंटरकनेक्शन यहाँ पर है या नहीं है इन मामलों के बीच में। लेकिन राहुल फाजिलपुरिया को क्या बताया गया है, जिन युवकों को हिरासत में लिया गया, क्या राहुल फाजिलपुरिया से बातचीत हुई इस मामले को लेकर कि क्या इन युवकों को वो जानते हैं, क्या उनकी पहचान वो कर सकते हैं कि कौन है, क्या कुछ पूरा मामला, क्या आपसे रंजिश का किसी के साथ ये मामला हो सकता है, कुछ ऐसी अपडेट मिल पाई है इन 2 युवकों को जिनको हिरासत में लिया गया है, इनके बारे में राहुल फाजिलपुरिया को क्या अपडेट दिया गया या उनसे पूछा गया कि आप इन्हें जानते हैं नहीं जानते, ये अपडेट? देखिए बिल्कुल राहुल फाजिलपुरिया से भी इस पूरे मामले में पुलिस ने जानकारी एकत्रित की, पूछताछ की, आखिरकार किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से उनको मालूमात हुआ। क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया का ये भी कहना था कि शायद उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है, जबकि ये देखा गया था कि जो वहाँ ग्रीन बेल्ट में जिस तरह से जो ग्रिल लगी हुई थी उस ग्रिल के ऊपर ये गोली जाकर लगी थी और उसी आधार पर पुलिस ने उस ग्रिल को अपने कब्जे में लिया और इस पूरे मामले की तफ्तीश की। तो ये मालूमात हुआ कि जो गाड़ी है वो जिस तरह से गाड़ी को सोनीपत की थी और इसी आधार पर 2 आरोपियों की हिरासत में भी गुरुग्राम पुलिस ने लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इन दोनों ही लोगों के घर पर ये आरोपी जो गाड़ी में सवार थे वो यहाँ ठहरे हुए थे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इन तमाम पहलुओं को फिलहाल पुलिस खंगाल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब गाड़ी की पहचान की गई, उसके मालिक की पहचान की गई, तो उसके बाद एक के बाद एक ये परतें खुलती चली गई और अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ भी लगातार हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो दर्शकों को बता दें। तो फाजिलपुरिया पर फायरिंग को लेकर ये अपडेट है, 5 अपडेट आपको बता दें। फाजिलपुरिया पर फायरिंग, बादशाहपुर थाने में केस दर्ज हो चुका है। फायरिंग करने वाले जिस कार में सवार थे वो बरामद कर ली गई है और साथ ही साथ बरामद हुई ये गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर है वो सामने आ चुका है। आरोपियों को हिरासत में लिया गया, 2 आरोपी हिरासत में लिए गए, पूछताछ लगातार जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने राहुल फाजिलपुरिया को सुरक्षा दी है। फाजिलपुरिया के घर पर
पुलिस के जवानों की तैनाती हुई है। तो ये 5 बड़ी अपडेट हैं इस मामले को लेकर जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई, उसके बाद जिस गाड़ी में सवार होकर वो बदमाश आए थे जिन्होंने फायरिंग की थी उस गाड़ी को बरामद किया गया। साथ ही अब पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ उन 2 युवकों से जारी है। राहुल फाजलपुरिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके घर पर गुरुग्राम पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन एसपीआर रोड पे सेक्टर 71 में एक फायरिंग इंसिडेंट के बारे में मिली थी। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसमें एक बुलेट मार्क्स गुरुग्राम पुलिस को स्पॉट पे मिला है। विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन केस में की जा रही है। घटना में जो कार स्पॉट पर विजिबल थी उसको पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही जो आरोपियों को अरेस्ट करके फर्दर इस केस में खुलासा करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो देवेंद्र जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो देवेंद्र, अभी फिलहाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं एक के बाद एक कड़ी जो है वो जुड़ती हुई जा रही है, तो पुलिस के सामने अभी फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज इस मामले को लेकर क्या दिखाई पड़ता है कि इन 2 युवकों से पूछताछ जिन्हें हिरासत में लिया गया, क्या पुलिस का सबसे पहला मोटिव रहेगा इनसे पूछताछ में खुलासे को लेकर? देखिए, बिल्कुल पुलिस की प्राथमिकता यही है कि किसी तरह से जो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूरी पूछताछ की जाए, क्योंकि अभी तक ये सभी जो जानकारियां जो हैं पुलिस की तरफ से भी साफ नहीं की गई हैं। लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो पुलिस इसकी पुष्टि तभी करेगी। लेकिन फिलहाल जिसे हमें जानकारी मिली कि उस बीच इन दोनों ही आरोपियों को जो हिरासत में लिया है इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ के दौरान ये भी मालूम हुआ है कि जो आरोपी थे वो इसके घर पर ही ठहरे हुए थे और उसी के आधार पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। लेकिन पुलिस को जल्द उन आरोपियों तक पहुंचा जाए जो मुख्य आरोपी हैं, ये पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार जो टीमें गठित की गई उसी के आधार पर इन आरोपियों की पहचान की गई और पहचान के बाद 2 लोगों को जो हिरासत में लिया है इनसे यही जानकारी एकत्रित की जा रही है कि आखिरकार आपने किस तरह से जो लोग ठहरे हुए थे उनसे किस तरह से आपके संबंध थे, कहाँ से वो आए थे, कौन वो व्यक्ति थे। इन तमाम बातों को लेकर पुलिस अभी पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस का ये भी दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इस पूरे मामले में जो भी आरोपी शामिल थे उन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का ये भी दावा है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंच चुकी है, उनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है। जी बिल्कुल, ये सफेद कलर की थार जो बरामद हुई है देवेंद्र, इस कार के जो मालिक हैं आपने उनकी जानकारी भी अभी फिलहाल इस लाइव में दी है और इस पूरे प्रकरण को लेकर कार मालिक की भूमिका क्या नजर आती है? किस तरीके से ये कार जो है वो इन लोगों तक पहुंची जिन्होंने इस पूरी फायरिंग को अंजाम दिया? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है देवेंद्र। बात अगर करें तो पुलिस की तरफ से क्या उनसे कुछ पूछताछ इस पूरे प्रकरण को लेकर हुई है? अगर हुई है तो क्या? देखिए, बिल्कुल जो सफ़ेद रंग की थार है वो राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी है और जो कि उस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से राहुल फाजिलपुरिया की जो गाड़ी थार है उसके पीछे किस तरह से एक सफ़ेद रंग की पंच गाड़ी नज़र आ रही है और वो गाड़ी काफ़ी देर तक राहुल फाजिलपुरिया का पीछा करती है, क्योंकि पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि जब ऑफिस से राहुल फाजिलपुरिया निकला तो उसके पीछे वो गाड़ी काफ़ी तेज़ी से पीछा कर रही थी। उसके बाद एक सोसाइटी से जब वो गाड़ियाँ गुजर कर गई तो उस दौरान भी राहुल फाजिलपुरिया के पीछे वो गाड़ी थी और राहुल फाजिलपुरिया ने यही बयान दिया था कि मेरे पीछे जो ये गाड़ी आ रही है इसी में वो हमलावर थे, इन्होंने ही फायरिंग की थी। इसी आधार पर जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो HR 10-1259 नंबर ये गाड़ी सोनीपत की पाई गई और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि इसके मालिक सुशील कुमार हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से जो डिटेल्स आई हैं गाड़ी की, उसके 2 चालान भी कटे हुए, जिसके एक चंडीगढ़ में और एक हिमाचल में, और राजस्थान में
में भी बाकायदा चालान कटा था, लेकिन उसको भुगता गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस इन तमाम बातों को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है कि अलग अलग इलाकों में जो ये गाड़ी गई है, आखिरकार जो गाड़ी के असल मालिक है वो कौन है। फिलहाल जो दो आरोपियों को हिरासत में लिया है उनसे यही जानकारी सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर फाजिलपुरिया फायरिंग केस में ये बड़ा अपडेट है। जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं, HR10 AS 1259 नंबर की कार में सवार होकर ये हमलावर आए थे, जिन्होंने इस पूरी फायरिंग को अंजाम दिया। जैसा कि फाजिलपुरिया का कहना भी है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में फाजिलपुरिया ने बयान दिए थे। सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर जघन्य अपराध फाजिलपुरिया की तरफ से इसे बताया गया था। जब मर्डर देखने को मिला था सिद्धू मूसेवाला का, करीब 3 महीने पहले पुलिस ने सुरक्षा को हटा दिया था और फाजिलपुरिया ने गुरुग्राम पुलिस से फिर से सुरक्षा की मांग की थी। हमलावरों की कार सोनीपत के पते पर रजिस्टर्ड है और हमारे संवाददाता देवेंद्र ने भी ये जानकारी अभी फिलहाल दी है। तो गाड़ी पर सबसे ज्यादा चालान चंडीगढ़ के हैं। चंडीगढ़ में चालान कटे, हालांकि एक चालान को भुगता भी गया। हिमाचल और राजस्थान का भी एक एक चालान अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि पेंडिंग है। HR10 AS 1259 नंबर ये गाड़ी है, सोनीपत से रजिस्टर्ड है। और साथ ही बात अगर करें तो सुशील कुमार जिनके नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है, टाटा पंच ये गाड़ी है। जो सफेद कलर की थार है वो गाड़ी राहुल फाजिलपुरिया की, जिसका पीछा कर रही थी सफेद गाड़ी, जिसका नंबर हमने आपको बताया HR10 AS 1259 ये गाड़ी है। और राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि इसी गाड़ी में वो हमलावर थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, यानी कि फायरिंग की। और पुलिस ने अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हत्या के प्रयास मामले में मामला दर्ज कर लिया है। 2 युवक हिरासत में हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हर एक पहलू से पूछताछ लगातार जारी है, हर एक एंगल से पूछताछ चल रही है इन युवकों से जिन्हें हिरासत में लिया गया है। कौन है, फाजिलपुरिया को कैसे जानते हैं, किसके इशारे पर क्या हुआ, तो इस पूरे प्रकरण को लेकर ही बेसिकली इन दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। और इस पूछताछ के माध्यम से पुलिस का यह प्रयास है कि कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन तक पहुंचे पुलिस, ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके। तो मूसेवाला मर्डर के इस मामले को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं कि फाजिलपुरिया ने उस समय बयान दिया था, उसके बाद हालांकि धमकी भी फाजिलपुरिया को मिली। और कुछ महीने पहले जब फाजिलपुरिया की सिक्योरिटी हटाई गई थी, उसके बाद फाजिलपुरिया ने सिक्योरिटी की मांग भी की थी कि सिक्योरिटी दी जाए। तो उसके बाद अब ये फायरिंग का मामला देखने को मिला। हालांकि अब एक बार फिर से उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई है। देवेंद्र हमारे ज़मीन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जैसा कि आपने बताया, हमने दर्शकों को अभी बताया कि ये जो गाड़ी नंबर है वो लगातार फाजिलपुरिया की गाड़ी का जो है वो पीछा कर रही थी। हालांकि फाजिलपुरिया ने भी ये कहा है कि ये गाड़ी काफ़ी समय से पीछा कर रही है और जो हमलावर हैं वो इसी गाड़ी में सवार हो सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है देवेंद्र की जो मामले इंटरकनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस की तरफ से किसी स्टेटमेंट का इंतजार है जो कि ये क्लियर करे आखिर पूरा मामला क्या। जो 2 युवकों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ में हालांकि क्या सामने आए, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, मामले को पूरा यदि देखा जाए तो पूरे मामले की पड़ताल जब पुलिस कर रही थी तो लगातार जिस तरह के तथ्य निकल कर आए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले हत्या मामले में जिस तरह से राहुल फाजिलपुरिया ने जो बयान दिया था, उसके बाद से उन्हें धमकी मिली थी और एक सुरक्षा मुहैया भी कराई गई थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से काफ़ी समय बीत चुका था तो सुरक्षा को लेकर किसी तरह की जो इनपुट्स थे वो नहीं थे, तो जिसके चलते सुरक्षा हटा ली गई। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से सुरक्षा भी मांगी गई थी, क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया बॉलीवुड सिंगर के साथ साथ राजनीतिक में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं और गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो कि जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। और इसके बाद से लगातार वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी जाकर संपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे। तो इस बीच उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की थी। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद राहुल फाजिलपुरिया ने अपना लाइसेंस रिवॉल्वर के लिए अप्लाई किया हुआ था, और क्योंकि लगातार उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। और यही नहीं, रोजाना यदि देखते थे तो राहुल फाजिलपुरिया अपने कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ चलते थे, लेकिन कल वो अकेले अपने ऑफिस से निकले थे और शायद यही कारण है कि हमलावरों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। और वो मौके पर जब SPR रोड पर पहुंचे तो उस दौरान उन हमलावरों ने
फायरिंग कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। क्या ये तमाम जो कड़ियां हैं वो एक इकट्ठी कहीं ना कहीं जुड़ती हैं या इनका आधार अलग अलग है, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर अभी पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस के सामने कई ऐसी तथ्य और सबूत अभी आए हैं जिस आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया है, लेकिन इन आधारों के मार्फत ये नहीं कहा जा सकता कि किसी इन सभी मामलों में एक जुड़ाव है या एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो प्राथमिक जांच में पुलिस को मालूमात हुआ है उन आधारों पर पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस का यही कहना है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद ही पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर जो हमला हुआ उसका क्या मकसद था और क्यों हमला। ठीक है देवेंद्र, पूरे मामले को एक्सप्लेन आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुड़े आप तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।